बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज लास्ट डे था, फ्राइडे इस वीक का, और मार्केट ने तकरीबन लगाने के 1200-1500 पॉइंट मार्केट ने दोबारा से निकाले। अब देखिए, मसला ये है कि आपको पहले ही बताया गया था कि वीकेंड के ऊपर लोग तरजीह देते हैं कि माल को बेच के जाया जाए, ताकि 2 दिन छुट्टियों के जो आते हैं उसमें कोई ऐसी वैसी खबर ना आ जाए। लेकिन दोस्तों, मार्केट ने बहुत हद तक ज़बरदस्त किस्म की रिकवरी एंड पे दी। एंड पे वॉल्यूम भी थोड़ा निकला, हालांकि वॉल्यूम तो आज कम ही रहा, लेकिन ये है कि एंड पे वॉल्यूम अच्छी बाइंग आई और छोटे बड़े स्टॉक्स में तेज़ी देखी गई। यानी कि इस दफ़ा उलट काम हुआ है, लोग माल लेके गए हैं ना कि बेच के। ठीक है। और मार्केट यानी कि एक टाइम पे सारी रिकवर हो गई थी, लेकिन एंड पे एवरेज होके कोई 250-300 350 पॉइंट माइनस में बंद हुई। आप ये देखें कि G6 कॉन्फ्रेंस भी चल रही है उधर, और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं वो उनको कह रहे हैं जी कि ईरान जल्द सरेंडर करने जा रहा है। यानी कि अब वो सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, ये तो सिर्फ रब ही जानता है कि क्या मामला था। लेकिन ईरान जो है वो अपनी तीनों शर्तों पे अटल है कि ये 3 शर्तें आप मानो, और उसके बाद फिर सीज़ फायर हो सकता है। तो दोस्तों, ये है कि रशिया बीच में पूरा किरदार अदा कर रहा है, चाइना के किरदार अदा कर रहा है, तुर्की, पाकिस्तान, कि ये जो है जंग बंदी हो जाए। G8 के जितने ममालिक भी बैठे हैं, G6 के, उन्होंने भी इसी को प्रेफ़रेंस किया है, ज़ोर दिया है कि ये जंग को फ़ौरी तौर पे ख़त्म होना चाहिए, जो दुनिया के लिए ख़तरा है। उसके बाद देखें, बड़ी खबर जो है वो अपना रशिया के लिहाज से इन पे जो सैंक्शंस हुई थी यूक्रेन के साथ जंग के हवाले से, वो लिफ्ट कर दी गई हैं अमेरिका की तरफ से। ये भी एक मार्केटों के लिए बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा ये वाला। ठीक है। तो बाकी खबरें आज बड़ी ज़बरदस्त हैं, फिपी लिपी बड़ी आउट क्लास है, डाटा बहुत ज़बरदस्त है, कुछ अनाउंसमेंट वगैरह आई हैं वो भी, मार्केट कैंडल, तजिया, स्टॉक, सब कुछ इंशाल्लाह आज की वीडियो में है। ज़रूर एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। दोस्तों, व्लॉग शुरू करने से पहले एक अच्छी बात, हमेशा सच बोलो, सच सब आफतों से बचाता है। दोस्तों देखें, झूठ एक बोलेंगे आपको 50 झूठ बोलने पड़ेंगे, क्योंकि झूठ का तकाजा होता है कि अगला झूठ तैयार करो, और जब आप सच बोलेंगे तो सिर्फ एक ही होता है, और सच पे कहते हैं ना, सांच पे कोई आंच नहीं, और वो सब क्वेश्चन के आंसर एक ही होता है, सच। और अल्लाह पाक भी सच बोलने वालों के साथ होता है। पहला सेगमेंट है जी हमारा मार्केट समरी। आज डाटा बहुत ज़बरदस्त है। 1,53,866 पॉइंट पे मार्केट बंद हुई है जी, 555 पॉइंट माइनस हुए हैं। वॉल्यूम लगा जी आज बहुत ही कम, क्योंकि आज फ्राइडे था, सिर्फ 3 घंटे का सेशन था, और पहले 2 घंटे में तो कुछ भी नहीं हुआ, आखिरी 1 घंटे में कुछ वॉल्यूम लगा है। 11,30,43,219 शेयर का काम हुआ, जिसकी मालियत बनती है तकरीबन पौने 12 अरब। मार्केट ओपन हुई 1,54,202 पे, प्रीवियस क्लोज था 1,54,421। मार्केट ने हाई लगाया 1,55,002 पॉइंट का, 580 तक गई, और मार्केट ने लो लगाया 1,52,780, मार्केट 1,640 तक गई, और एंड पे मार्केट सारी की सारी रिकवर होगी, टोटल बाइंग आई। लेकिन एवरेज होके मार्केट 555 पॉइंट माइनस में बंद हुई। दोस्तों, आज बुल्स की तादाद रही 37, बियर्स की 58, और अनचेंज जो रहे वो थे 4, यानी कि ग्रीन और रेड मिक्स ट्रेंड था। आगे है जी, किस स्टॉक ने कितने पॉइंट कंट्रीब्यूशन किए और कितने निकाले। जी दोस्तों, आज यूबीएल सिर्फ इस तरह है जी, क्योंकि 2-3 दिन से इसकी बटाई हो रही थी। 183 पॉइंट आज यूबीएल अकेला डाल गया जी। एचबीएल ने डाले हैं जी 66 पॉइंट, और सॉरी बैंक फैसल बैंक ने, पी सेल ने डाले हैं जी 47 पॉइंट, मारी एनर्जीज ने डाले हैं 40, अटक रिफाइनरी ने 29। सबसे ज्यादा पॉइंट आज निकाले हैं एंग्रो होल्डिंग ने 328 पॉइंट, लकी 114, एफएफसी 109, हब पावर 53, मिजान बैंक 42, ओजीडीसी 37, और बैंक अल्फला ने निकाले हैं जी 36 पॉइंट। दोस्तों, आगे टॉप गेनर, टॉप डिक्लाइनर, और उसके बाद वॉल्यूम लीडर्स, और इससे पहले के एस सी ऑल शेयर इंडेक्स का वॉल्यूम भी आई सिर्फ और सिर्फ 289 मिलियन का रहा। यानी कि इंतहाई वॉल्यूम कम था। इन्वेस्टर कुछ वेट एंड सी पे हैं कि आगे क्या सिचुएशन होती है वॉर की के बारे में, तो फिर यकदम वॉल्यूम्स भी निकलेंगे।
तो वॉल्यूम के लिहाज से बीओपी सबसे ऊपर रहा जी। इसमें वॉल्यूम लगा जी अपना 16.33 मिलियन का, केल 15.07 मिलियन, एफसीसीएल 4.87 मिलियन, मैपल लीफ 4.69 मिलियन और सिनर्जी में वॉल्यूम लगा जी 4.26 मिलियन का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पी सेल इसने आज 44.61 ₹44.61 अपने शेयर में ऐड किए। JDWS ₹33.90 ऐड किए। अटक रिफाइनरी ने अपने शेयर में ₹20 ऐड किए। पाक टोबैको ₹19.65 अपने शेयर में ऐड किए और महमूद टेक्सटाइल ने ₹15.73 ऐड किए। सबसे ज़्यादा डिक्लाइन जो हुए जी, यूपीएफएल ₹343 निकाले, इंडस मोटर ₹28.98 निकाले, सेजियो आज ₹28.53 निकाल गया, जापान में ₹24.86 निकाल गया, नेस्ले ₹22.21 आज अपने शेयर से निकाल दिए। दोस्तों सेक्टर वाइज अगर देखें तो सेक्टर वाइज कमर्शियल बैंक ने आज सबसे ज़्यादा पॉइंट डाले हैं जी। 152 रिफाइनरी, 32 मिसलेनियस, 27 टेक्नोलॉजी, 25 टेक्सटाइल, 14 ग्लास सिरामिक्स, 11 और शुगर ने डाले हैं जी 10 पॉइंट। सबसे ज़्यादा निकाले हैं जी पॉइंट्स इन्वेस्टमेंट बैंक ने 324, फर्टिलाइज़र 134, सीमेंट 99, पावर जनरेशन 58, फार्मास्यूटिकल 44, ऑटोमोबाइल 41 और ऑयल एंड गैस ने निकाले हैं जी 32 पॉइंट्स। दोस्तों आज का हमारा तीसरा सेगमेंट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ डाटा आपके सामने रखने जा रहे हैं। सबसे पहली खबर है जी, ब्रेकिंग न्यूज़, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में ड्रोन और मिसाइल हमले। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तमाम परवाज़ों को टेक ऑफ से रोक दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट खबर आई जी कि एयरपोर्ट पर तमाम परवाज़ें अब अपने मामूल के मुताबिक ऑपरेट हो रही हैं। तर्जुमान ये आया जी, अफ़गानिस्तान के साथ जो जंग चल रही है तो एक दो ड्रोन उन्होंने भेज दिए होंगे, जो कोई इतना पैनिकली बात नहीं है। हमारी पाक फ़ौज पूरे जो है इस वक्त नज़र रखे हुए है पूरे बॉर्डर पे। इंशाल्लाह ताला इसको देखें मार गिराया और फर्दर कोई अगर होता है मार गिराएंगे। इससे इतना आपने पैनिक नहीं लेना, ये एक छोटी सी बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें इसी वजह से अब तमाम फ़्लाइटें मामूल के मुताबिक हैं। जिस तरह सिस्टम चल रहा था सारा उसी तरह से है। ठीक है, आगे नेक्स्ट खबर है जी कि यूएसए लिफ्ट सैंक्शंस ऑन रशिया। रशिया पे जो पाबंदियां लगाई हुई थी उसने अमेरिका ने वो तमाम हटा दी गई हैं। पूरी दुनिया के लिए अब सप्लाई बेहतर हो जाएगी और क्रूड ऑयल के प्राइस नीचे आएंगे। ये एक बड़ा साइन है। ठीक है, और आपने देखा अमेरिकन प्रेसिडेंट ने अनाउंसमेंट भी किया कि 32 मुल्क एक साथ छोड़ने जा रहे हैं सप्लाई। तो उनके मुताबिक जो क्रूड ऑयल है वो तकरीबन 45 से $50 तक आ सकता है। अगली खबर है जी कि गवर्नमेंट अनाउंसेस गुड न्यूज़ ऑन पेट्रोल प्राइसेस। पेट्रोल प्राइसेस जो बढ़ाने थे नहीं बढ़ाए। ईद का तोहफा समझ ले मिल गया, लेकिन ईद के बाद बढ़ जाएंगे। आगे जी नेक्स्ट, मेजर ऑयल शिपमेंट रीचीज कराची। कराची में पहुंच गया जी नया एक और शिपमेंट पहुंच गई है। अच्छी बात है कि कमी नहीं आएगी। आगे नेक्स्ट है जी, गोल्ड अगेन लूजेस मोर वैल्यू इन पाकिस्तान एज द ग्लोबल रेट्स ड्रॉप। ग्लोबल रेट जैसे जैसे ड्रॉप होते जाएंगे सोना पाकिस्तान में भी सस्ता होता जाएगा। नेक्स्ट खबर है जी, डिजिटल बैंक्स एसेट्स इन पाकिस्तान सर्ज टू नियरली ₹7 बिलियन। 7 बिलियन तक डिजिटल जो एसेट्स है वो बढ़ चुके हैं। अच्छी न्यूज़ है। पाकिस्तान सिक्योर्स ओवर $5 बिलियन फॉरेन लोन्स इन 7 मंथ्स ऑफ फिस्कल ईयर 2026। ठीक है जी, ये भी बड़ी अच्छी और पॉजिटिव खबर है कि पाकिस्तान ने सिक्योर कर लिया $5 बिलियन के फॉरेन लोन्स 7 मंथ्स के लिए 2026। इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव आएगा मार्केट पे। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रिजर्व राइज बाय $41 मिलियन टू नियर $16.5 बिलियन। वेरी मच पॉजिटिव खबर, मार्केट पे इसका पॉजिटिव मंडे को इम्पैक्ट आ सकता है। अगली खबर है, सीपीपी क्लियर्स द मैपल लीव सीमेंट्स शेयर एक्विजिशन इन फैसल बैंक। दोनों के लिए बेहतर है, मैपली भी और फैसल बैंक दोनों के लिए पॉजिटिव खबर है। नेक्स्ट है जी, ईद उल फितर इन पाकिस्तान एक्सपेक्टेड ऑन March 21। स्पार्को ने अनाउंस किया है कि 21 मार्च को पाकिस्तान में ईद उल फितर हो सकती है, यानी कि 20 को चांद रात। आगे है जी, मुश्तबा खामनाई के हवाले से, ईरान बिलीव्स इन द फ्रेंडशिप विद द नेबर्स बट विल कंटिन्यू अटैकिंग यूएस
बेसिस मुश्तबा खामनाए, ठीक है जी। उन्होंने कहा जी हम कदर करते हैं अपने मुस्लिम कंट्रीज़ की, नेबर्स की, लेकिन हमारी जो स्ट्राइक्स जारी रहेगी अमेरिका की जहाँ-जहाँ पे अड्डे हैं। अगली खबर है जी, ईरान सेज मैनी शिप्स कैन पास थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस इफ दे कोऑर्डिनेट विद ईरानियन नेवी। अगर ईरानियन नेवी के साथ कोऑर्डिनेट करें तो बहुत सारी शिपें हम गुजरने देंगे। इट्स अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़। क्रूड ऑयल आज रात को आपका नीचे आ सकता है, पूरी नज़र रखें। दोस्तों आगे हमारा चौथा सेगमेंट शुरू हो गया जी। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कुछ हैं जी। जी दोस्तों, नया आईपीओ एक आ रहा है जी। वहदत पोल्ट्री फार्म लिमिटेड, अ पाकिस्तानी पोल्ट्री कंपनी, हैज अनाउंस्ड द प्लान्स टू लिस्ट फॉर द पाकिस्तान अनाउंस द प्लान टू लिस्ट ऑन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज। नई ये कंपनी आ रही है जी, आईपीओ नया है जी। ये है जी वहदत पोल्ट्री फार्म लिमिटेड के नाम से, ठीक है। आगे डेली की फिपी लिपि आ गई जी माशाल्लाह, जिसका इंतज़ार था, थोड़ी लेट आई है लेकिन आ गई। हाँ जी, सबसे पहले देखें जी, फॉरेन इंडिविजुअल ना कुछ बेचा ना कोई कुछ भी इन्होंने खरीदा। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने $2.16 मिलियन का माल बेचा है जी। उसके बाद आ जाएँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी, 8वां 9वां मुसलसल डे है, ये खरीदारी कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने $1.03 मिलियन का माल खरीदा है। टोटल नेट सेलिंग पे हैं जी $1.13 मिलियन की फॉरेनर्स। आगे आ जी, हमारे इंडिविजुअल्स ने भी खरीदा $1.66 मिलियन का माल। कंपनीज ने $0.07 मिलियन का माल खरीदा है। बैंक ने $1.05 मिलियन का माल खरीदा है जी। एनबीएफसी ने माइनस बेचा है $0.35 मिलियन। उसके बाद देखें फंड्स, $1.32 मिलियन का माल इन्होंने बेचा है। अदर्स ने $0.16 मिलियन का खरीदा है। ब्रोकर्स ने भी बेचा ही $0.15 मिलियन का। दोस्तों मिक्स ट्रेंड है फिपीलिपी में, कुछ इदारे सेलिंग पे हैं तो कुछ बाइंग पे हैं। आज वॉल्यूम भी कम लगे, इस वजह से कोई इतना ज़्यादा वॉल्यूम मार्केट में भी नज़र नहीं आए, ठीक है। मंडे को इंशाल्लाह उम्मीद है, इससे पहले सैटरडे या संडे को कोई अच्छी खबर हम सीज़ फायर के हवाले से सुन सकते हैं, और मार्केट के लिहाज से अच्छी खबरें हमने पढ़ी हैं जो मार्केट को आगे बाउंस बैक भी कर सकती हैं, ठीक है। तो आगे अब आ गई है जी हमारी कैंडल, और इसके साथ-साथ मार्केट का तजिया। आप देखें मार्केट खुली, प्रॉफिट टेकिंग साथ-साथ चल रही है, थोड़ा-थोड़ा वॉल्यूम आता है बाइंग का, फिर प्रॉफिट टेकिंग, और रैंडमली आप देखें कि मार्केट कोई इतनी बड़ी उसने रेंज नहीं बनाई। 2300-2400 पॉइंट माइनस तक गई है, उसके बाद सारी रिकवर होके 1000 पॉइंट तक भी आई, लेकिन उसके बाद 550 माइनस में ही बंद हुई। तो दोस्तों बात ये है कि अभी भी फ़ियर है थोड़ा मार्केट में इसी चीज़ को लेके कि ईरान की जो जंग चल रही है इसराइल और यूएसए के साथ, और साथ अरब कंट्री पे जो अमेरिकन अड्डे हैं उनको भी साथ ईरान निशाना बना रहा है, यानी कि एक ही टाइम पे काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की वो डेवलपमेंट कर रहा है। तो दोस्तों देखें, रशिया और चाइना, पाकिस्तान, सऊदीया बीच में अमेरिका और ईरान के तस्वीर करवा रहे हैं। ईरान की 3 शराइत उन्होंने रखी हैं कि जी आप पूरी करें तो हम जो है सीज़ फायर की तरफ आ सकते हैं, ठीक है। अमेरिका अब जो है उनके अंदरूनी हालात, इसराइल के अंदरूनी हालात काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हैं, तो वो चाह रहे हैं कि फ़ौरी तौर पे जंग बंदी की जाए। G6 कॉन्फ्रेंस जो हो रही है उनमें भी वो तमाम कंट्रीज़ ने ज़ोर दिया है कि जंग को बंद किया जाए। रशिया की तरफ से, चाइना की तरफ से भी काफ़ी उन्होंने तगड़ी जो है रिक्वेस्ट डाली है कि भाई ये जंग को, मामलात को ख़त्म किया जाए, ठीक है। तो बड़ी उम्मीद है इस वीकेंड पे हमें अच्छी खबर इसके रिगार्डिंग मिल सकती है और मार्केट आगे बूस्ट कर सकती है। टेक्निकली देखें तो मार्केट का 1,58,000 का लेवल जो है ये पार करना बहुत ज़रूरी है। इसको पार कर जाती है तो मार्केट अपनी रिकवरी की डायरेक्शन में दोबारा से आ सकती है, ठीक है। 1,52,000 इसकी सपोर्ट है, ठीक है। एक अच्छी सपोर्ट है ये वाली जो मार्केट उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसको ऑनर करेगी। तो दोस्तों अच्छे स्टॉक में जो मंडे को ज़बरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं, इसमें नेशनल बैंक है, बैंक ऑफ पंजाब है, हब पावर कंपनी है, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी है, ईफर्ट है। ये जो अच्छे जिनके आगे डिविडेंड भी हैं और आगे अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं, ठीक है। और छोटे स्टॉक में आपका LSCCL, कोसम, यूसफ वीविंग, ये आपको ज़बरदस्त किस्म की मूवमेंट दिखा सकते हैं। आज भी इन्होंने दिखाई, फर्दर भी इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन पर्पस वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। कुछ भी खरीदना है या बेचना है अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।